जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट अरुणांक की। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा मिशन है जो भारत के पूर्वी सीमांत पर सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि देश की तकदीर और ताकत की एक नई इबारत लिख रहा है। सोचिए, ये वो प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हमारी सुरक्षा का एक नया, मजबूत कवच तैयार कर रहा है। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, भारत के पूर्वी सीमाओं पर हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वो सिर्फ सरहद के उस पार से है, या फिर असली दुश्मन वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और वो रास्ते हैं जहां पहुंचना ही अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है? जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में छिपा है प्रोजेक्ट अरुणांक का असली मकसद। और हाँ, इसी विशाल चुनौती का जवाब है प्रोजेक्ट अरुणांक। ये सिर्फ सड़कों और पुलों का एक जाल नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग की ताकत और बुलंद इरादों का एक जिंदा जागता सबूत है। चलिए, इसको जरा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये प्रोजेक्ट अरुणांक है क्या? देखिए, ये असल में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का एक बहुत ही स्पेशल मिशन है। इसे साल 2008 में शुरू किया गया था और इसका एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा स्ट्रैटेजिक ढांचा खड़ा करना जो देश की सुरक्षा और विकास दोनों की रीढ़ की हड्डी बन सके। तो क्या इस प्रोजेक्ट का मिशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका लक्ष्य तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है, जिसके कई बहुत ही जरूरी पहलू हैं। पता है, इस प्रोजेक्ट की सबसे कमाल की बात क्या है? ये ना एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। एक तरफ तो ये सड़कें, पुल और सुरंगें बना रहा है ताकि हमारी सेना को सीमा तक तेजी से पहुंचने की ताकत मिले। वहीं दूसरी तरफ यही सड़कें वहां के लोकल लोगों के लिए तरक्की का रास्ता भी खोल रही हैं। ये ना सिर्फ सीमा पर बसे गांव को बाकी देश से जोड़ता है, बल्कि सरकार के वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम को भी जमीन पर हकीकत में बदल रहा है, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। देखिए, कागज पर प्लान बनाना एक बात होती है, लेकिन उसे उन पहाड़ों पर हकीकत में उतारना, जहां हर कदम पर कुदरत आपका इम्तिहान लेती है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि बीआरओ के जवानों के बुलंद हौसलों की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, प्रोजेक्ट अरुणांक का जो ऑपरेशनल एरिया है वो सीधे सीधे भारत चीन सीमा पर है। तवांग, कामेंग और सियांग जैसे बेहद स्ट्रैटेजिक जिलों में, जहां सुबनसिरी और सियांग जैसी उफनती नदियां रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं, वहां काम करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये वो इलाके हैं जहां मौसम कब दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हासिल क्या हुआ? नतीजा है विकास और सुरक्षा के बीच एक ऐसा मजबूत पुल जो न सिर्फ देश को महफूज करता है, बल्कि वहां के लोगों को तरक्की का रास्ता भी दिखाता है। चलिए, फटाफट इसके कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। 2008 में शुरू हुआ ये मिशन बीआरओ की देखरेख में चल रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है इसका मकसद, हमारी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा और साथ ही साथ वहां का विकास। ये जो दोहरा मकसद है ना, ये जमीन पर कैसे काम करता है ये समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, इन सड़कों से गांव आपस में जुड़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना की सप्लाई लाइनें मजबूत हो रही हैं और सैनिकों की तैनाती पहले से कहीं ज्यादा आसान हो रही है। चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक गैप था, ये प्रोजेक्ट उसे बहुत तेजी से भर रहा है। तो क्या हम ये कहें कि प्रोजेक्ट अरुणांक सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूर्वी सीमा पर भारत का नया स्ट्रेटेजिक कवच है, एक ऐसा कवच जो देश को एक नई अभेद्य ताकत दे रहा है। इन सड़कों और पुलों का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब हमारी सेना किसी भी इमरजेंसी में दुश्मन से पहले और बहुत ज्यादा तेजी से सीमा पर पहुंच सकती है। ये हमारी डिफेंस तैयारियों में एक रियल गेम चेंजर है। और जाहिर है, इसका सीधा असर भारत चीन सीमा पर हमारी सामरिक स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही है एक ज्यादा सुरक्षित और मजबूत सीमा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट अरुणांक राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक आदर्श संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये साबित करता है कि जब विकास का पहिया घूमता है तो वो देश की सुरक्षा की गाड़ी को भी तेजी से आगे बढ़ाता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है,
विकास और सुरक्षा का ये जो मिला जुला अरुणांक मॉडल है, क्या ये भविष्य में भारत के दूसरे सीमावर्ती इलाकों के लिए भी एक सफल ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।